हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं गुलशन सर आपका प्यारा सा खूबसूरत टारगेट बोर्ड के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपना लोग का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी हाइट एंड डिस्टेंस लगभग समाप्त था, लेकिन कुछ मेरे प्यारे बच्चे बोल रहे थे कि गुरुजी एग्जाम्पल आप नहीं कराए। प्यारे बच्चों, आप कमेंट करिएगा और आपके कमेंट का हम रिप्लाई नहीं दे, ऐसा हो सकता है? तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आपको हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी हाइट एंड डिस्टेंस का एग्जाम्पल करा लेते हैं। गुड मॉर्निंग सभी मेरे प्यारे बच्चों को, सभी को गुड मॉर्निंग। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस का एग्जाम्पल करा लेते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत बेहतरीन चैप्टर चुने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम मानते हैं कि अगर आप बहुपद पढ़िएगा, ठीक ना, वैसे पढ़ाएंगे रियल नंबर भी, लेकिन अगर आप लोग बहुपद पढ़ के एकदम फुल एनर्जी के साथ बहुपद पढ़िएगा तो प्यारे बच्चों आप एग्जाम में 5 से 8 मार्क फोड़ने का कैपेसिटी रखिएगा। और बेहतरीन चैप्टर है। और मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और बता देते हैं, बहुपद पढ़ने से होगा क्या, आप लोग का माइंड अलजेब्रा में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाएगा, जिसमें आपको क्या होगा, बेसिक बेसिक बात सब जो आप छोटे क्लास में 8 में 7 में नहीं भी पढ़े होंगे, तो बहुपद से वो माइंड क्या होता है, ग्रोथ हो जाता है। और उसके बाद जब हम रियल नंबर शुरू करेंगे तो आप बहुत बात अलजेब्रा में सीख चुके होंगे, जो आपको अदर चैप्टर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, हम मंडे से शुरू करेंगे बहुपद। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप इससे पहले कहीं बहुपद पढ़े भी होंगे या अदर संस्था में भी बहुपद पढ़े होंगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको हम त्रिकोणमिति पढ़ाए, आप एक बार बहुपद पढ़ लीजिएगा, ठीक ना प्यारे बच्चों। आप बहुपद एक बार पढ़ लीजिएगा और दुनिया का जो बुक उठाना हो उठा लीजिएगा, पता चल जाएगा कि गुरुजी में क्या पावर था, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, सभी को एकदम गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के एग्जाम्पल। क्या करेंगे गुरुजी? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के एग्जाम्पल, क्योंकि प्यारे बच्चों एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आते हैं। कल मेरे प्यारे बच्चों गेमिंग नाम के कोई लड़के थे या जो हो, प्यारे बच्चों कल तो वो पूरा क्लास में कमेंट कर रहे थे, गुरुजी आंसर गलत है, आंसर गलत है, आंसर गलत है। प्यारे बच्चों, फिर वो बाद में कमेंट करते हैं, नहीं गुरुजी किताब में ही आंसर गलत था। प्यारे बच्चों, आप यकीनन मानिए कि आपको जो पढ़ा रहे हैं ना, बिल्कुल 100% सही है, ठीक ना। थोड़ा बहुत इधर उधर कभी मिस्टेक होता है तो वो तो भाई भगवान थोड़ी ना है, भगवान से भी गलती होता है, हम तो इंसान है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप उम्मीद रखिए कि आपको 100% एकदम सही कंटेंट के साथ पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। इसमें कोई भी इधर उधर एकदम कतई जहर वाला बात सब आप लोग को बता रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये कंटेंट आपको, ये कंसेप्ट आपको एग्जाम हॉल में जब बैठिएगा ना, तब आपको याद आएगा कि नहीं गुरुजी सही बोल रहे थे। तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसी एनर्जी के साथ पढ़िए और एकदम जल्दी से क्लास को, आप लोग एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज का एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर एक आएगा। गुरुजी आज हम आपको जितना एग्जाम्पल कराएंगे वो 5 मार्क आपको कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में आपको जरूर देगा प्यारे बच्चों। और इसलिए हम एग्जाम्पल करा रहे हैं कि अभी तक आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लिए हैं, तो माइंड भी ग्रोथ कर गया होगा, तो अब आप लोग खुद से भी प्रयास करेंगे बनाने का, ठीक ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। तो गुरुजी पढ़ रहे थे, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, पढ़ रहे थे क्लास 10th का गुरुजी मैथ्स। क्या पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों? क्लास 10th का अपना लोग मैथ्स पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर 9 आज क्या हो गया, समाप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास ये आपका चैप्टर 9 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जिसमें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के आज हम लेके आए हैं एग्जाम्पल। क्या लेके आए हैं गुरुजी? आपके लिए स्पेशल एग्जाम्पल लेके आए हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्जाम्पल से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और प्यारे बच्चों, ये बेहतरीन एग्जाम्पल आपको और कंसेप्ट क्लियर कर देगा। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, आपको जैसे पता है कि गुरुजी टारगेट बोर्ड के संस्थान से जो आपका बैच है टॉपर 2.0, कौन बैच है गुरुजी? टॉपर 2.0। प्यारे बच्चों, ये फिर बहुपद का एक क्लास यूट्यूब पे होगा, उसके बाद सारा क्लास एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जो मेरी प्यारे भाई और बहन अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं,
या आप एडमिशन ले लिए हैं और आपका कोई दोस्त नहीं लिया है, तो प्यारे बच्चों आप लोग अब एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि अब आपके पास उल्टा गिनती शुरू हो गया है। देखिए अब 10th में आप आ गए हैं और 10th का स्टूडेंट कहलाता है कैंडिडेट, मतलब अब आपका होगा चुनाव, या तो आप जीतोगे या तो हारोगे। तो जीतना पसंद है, हारना पसंद नहीं है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल जो भी बच्चे आपके रिलेटिव का हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे कोई सगे संबंधी हो, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो आपका हम बताए थे हेल्पिंग नेचर बनिए, ठीक ना, उसकी मदद करिए और उसको बताइए जाके कि एक टारगेट बोर्ड का संस्थान है, उसमें टॉपर 2.0 बैच है, आप जल्दी से उससे जुड़ जाइए ताकि 10th क्लास का बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स आपको प्राप्त हो और बेहतरीन कंसेप्ट क्लियर हो मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल, और इसका फी मात्र प्यारे बच्चों देखा जाए तो अभी के समय के मुताबिक मात्र कितना रखा गया है, 999, जो कि आपको समझ में आ रहा हो कि कितना कम फी में आपको 1 साल पर मंथ, एक मतलब 1 साल पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, जब तक 2025 में आपका एग्जाम नहीं हो जाए तब तक एकदम चलते रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल ध्यान से देखिए। और प्यारे बच्चों इस संस्था से जब आप जुड़ते हैं तो आपको एकदम लाइव क्लास मिलेगा, उसी के रूप में आपको मल्टीपल वीडियो देखने को मिल जाएगा उसी क्लास का, फिर प्यारे बच्चों पीडीएफ नोट्स मिलेगा और सभी चैप्टर का डॉट क्लास लिया जाएगा, ठीक ना। चलिए बिल्कुल, तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप लोग समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों 14 नंबर का बुक में फिगर दिया हुआ है, ठीक ना। अगर मेरे प्यारे बच्चों समझिए, अगर आपको फिगर नहीं समझ में आया तो आप एक्सरसाइज 9.1 खोलिएगा और उसमें 14 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग खुद से फिगर देख लीजिएगा। सेम टू सेम फिगर बुक में बना हुआ है, आप वहां से भी बना सकते हैं, ठीक ना। अगर मेरा फिगर आपको दिक्कत दे रहा है अगर इस तरह से, तो आप उस फिगर को, लेकिन एग्जाम में अगर फिगर नहीं आया तो आप गुरुजी फंस जाएंगे। जैसे सवाल ये था गुरुजी, देखिए इस तरह से ये था ना, यहाँ एक गुब्बारा उड़ रहा था पहले, फिर ये गुब्बारा कहां चला गया, यहां चला गया, और इस तरह से ये कोण बना रहा था ना प्यारे बच्चों, इस तरह से ये कुछ कोण बना रहा था ना। तो इस तरह से गुब्बारा था, यहां चला, ये दूरी जितना चला वही दूरी नहीं ये चला होगा। तो आप वहां देखिएगा प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल 14 में भी आपको फिगर बना हुआ मिल जाएगा। चलिए तो प्यारे बच्चों अपना लोग जो पढ़े थे, क्या क्या पढ़ लिए थे, सो आपको पता चल गया। तो चलिए आपसे हम थोड़ा सा क्विकली टेस्ट ले लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चे को सभी बात याद है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। साइन 60 का मान हमको बताइए क्या होगा, जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे का जवाब आता है। 1030 का मान क्या होगा, 1090 का मान क्या होगा, cot 45 का मान क्या होगा, साइन π/2 का मान क्या होगा, cos π/2 का मान क्या होगा। अगला एकदम देखते हैं, बेसिक टेस्ट ले रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे का जवाब आ रहा है। इसका मान क्या होगा, दूसरा इसका मान क्या होगा। अगला इस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, भागफल सूत्र में। उसके बाद cot 90 - थीटा क्या होगा, उसके बाद cosec 90 - थीटा क्या होगा, उसके बाद बिल्कुल आप बताइए व्युत्क्रम सूत्र में साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, व्युत्क्रम सूत्र में, और बेसिक फॉर्मूला में cot थीटा बराबर क्या होगा, ठीक ना। जल्दी से बताइए सभी बच्चे, इसका व्युत्क्रम में देना है, इसका बेसिक में देना है। बहुत अच्छा, गर्दा उड़ा दिए, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू। चलिए बहुत अच्छा, सभी का जवाब सही है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से आप लोग धुआं धुआं उड़ा रहे हैं क्वेश्चन को, एकदम थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। बताइए साइन 60 कितना होता है गुरुजी, आप कहेंगे √3/2 होता है, बहुत अच्छा। 1030 कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/√3 होता है। 1090 कितना होता है, तो आप कहेंगे अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है, याद है ना। 0 से 1, 1 से 0, 1 0 से 00, 00 को ही कहते अपरिभाषित।
cot 45 कितना होता है? तो आप कहेंगे 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। बताइए पाई का मान कितना बताए थे गुरुजी? तो पाई का मान बताए थे हम 180 डिग्री। रेडियन में था पाई और डिग्री में 180 डिग्री। तो ये गुरुजी क्या हो जाएगा? जल्दी से आप ही लोग कमेंट करिए, बताइए। साइन पाई बाय 2 मतलब साइन 90। साइन 90 कितना होता है? तो आप कहेंगे 1 होता है। कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है? आप कहेंगे 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है? आप कहेंगे 1 होता है। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं भागफल सूत्र में? तो आप कहेंगे साइन थीटा डिवाइड क्या कॉस थीटा लिख सकते हैं। याद आया सभी बात? कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा गुरुजी? तो आप कहेंगे टेन थीटा हो जाएगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सेक थीटा हो जाएगा। साइन थीटा को लिख सकते हैं व्युत्क्रम में 1 बाय कॉसेक थीटा। कॉट को क्या लिख सकते हैं आधारभूत सूत्र में? यानी क्या? टेन होता है लंब बटे आधार, तो कॉट क्या होगा? आधार बटे लंब, यानी बी बाई पी। बहुत अच्छा, सभी का जवाब सही है मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल आप लोग इसी एनर्जी के साथ पढ़िए। मन खुश हो गया प्यारे बच्चों आप लोग का जवाब सुन के। बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अब आप लोग जल्दी से क्लास को एक बार, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, एक बार जल्दी से क्लास को आप लोग क्या कर दीजिए? एक बार जल्दी से क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। बिल्कुल सभी का जवाब सही है। थोड़ा सा इसमें कष्ट करिए प्यारे बच्चों, एक बार क्लास को आप लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। और आप लोग इसमें कंजूसी करते हैं, देखिए लाइक में कंजूसी करिएगा तो काम नहीं चलेगा। देखिए प्यारे बच्चों लाइक में कोई कंजूसी नहीं करिए, ठीक ना। जल्दी से प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को क्या कर लीजिए? लाइक कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक नो प्रॉब्लम गुरुजी, थैंक यू। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए अपना लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। एकदम देखिए आप लोग भी अब पढ़िए और कोशिश करिए क्वेश्चन का जवाब देने का। बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोग प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा, मन खुश हो गया। एकदम इसी तरह रिवीजन में रहिए। देखिए जितना अच्छा आप रिवीजन करिएगा आपका उतना अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, उतना कम समय में आप जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू। चलिए बहुत अच्छा, चलिए बिल्कुल आइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक बार आइए क्वेश्चन को समझ लेते पहले। देखिए क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी, धरती पर एक मीनार के ऊर्ध्वाधर खड़ी, ऊर्ध्वाधर क्लियर है, वर्टिकल लाइन को ऊर्ध्वाधर कहते हैं, क्षैतिज लाइन को हॉरिजॉन्टल कहते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सभी से बन जाना चाहिए, सभी से ये सवाल बन जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल, तो एक मीनार बनाएंगे जो कि ऊर्ध्वाधर खड़ी है। कहां खड़ी है गुरुजी? तो वो धरती माता यानी भूमि स्तर पे खड़ी है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, ये कितना दूरी पे है? तो आप कहेंगे 15 मीटर की दूरी पर है। और शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। गुरुजी शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो आप कहेंगे शिखर का उन्नयन कोण गुरुजी 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों मान लेते हैं ये ए, ये बी, ये क्या सी, ये एंगल कितना होता है? तो अब आप समझ रहे होंगे 90 डिग्री। कितना होता है गुरुजी? मजा आ गया। थैंक यू राहुल, दीक्षा, आशीष, साक्षी, बहुत अच्छा, बेहतरीन, सभी का जवाब सही है। श्रेया बिल्कुल बहुत अच्छा, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। अंकित, अरविंद, थैंक यू आप लोगों को, बहुत सभी बच्चे बताए हैं। सबका नाम नहीं ले सकते लेकिन सभी बनाए हैं। टारगेट बोर्ड के हर एक फैमिली सवाल को धुआं धुआं कर दिए हैं। चलिए बहुत अच्छा, तो भाषा लेकिन लिखिएगा, ठीक ना। देखिए क्या लिखेंगे? माना कि बीसी मीनार है, माना कि बीसी मीनार है और ए बी भूमि स्तर है। ठीक है गुरुजी। चलिए देखिए यहां से एंगल सी ए बी कितना हो गया? आप कहेंगे गुरुजी यहां से एंगल सी ए बी हो गया 60 डिग्री। और यहां से ए बी कितना हो गया? तो आप कहेंगे ए बी हो गया गुरुजी कितना? तो 15 मीटर। चलिए अब देखिए त्रिभुज कौन लेते हैं? त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में एकदम समझने का प्रयास कीजिए। बताइए कोण भी कितना होगा गुरुजी? आप कहेंगे 90 डिग्री। अब सोचना है, ये दिया है, ये निकालना है, क्या लगा देंगे? तो आप कहेंगे 10 लगा दीजिए।
तो बताइए tan 60 कितना हो जाएगा गुरुजी? आप कहेंगे लंब बटा आधार, यानी क्या BC डिवाइड क्या AB। बताइए कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम गुरुजी। अब गुरुजी देखिए ये क्या होने वाला है, tan 60 कितना होता है? तो आप कहेंगे √3 होता है। बताइए BC कितना दिया है? पता नहीं, BC तो निकालना है गुरुजी। और AB कितना दिया है? आप कहेंगे 15, क्रॉस गुना कर दें, नहीं कुछ है तो 1, यानी BC कितना आया? तो आप कहेंगे 15√3। कितना आया? 15√3 मीटर। और बताइए अंतिम में आंसर में क्या लिखते थे, जल्दी से बताइए। अतः मीनार की अभिष्ट ऊंचाई कितना होगा? 15√3 मीटर। प्यारे बच्चों ये अंतिम में आपको लिखना है, ठीक ना? क्या लिखेंगे? अतः मीनार की, बताइए, अभिष्ट ऊंचाई, ये बात आपको लिखना है गुरुजी, 15√3 मीटर है। ये बात अंतिम में आपको फाइनल आंसर में लिखना है। थैंक यू। कैसे कि फिर से समझा दें। देखिए आपको ये क्या था? मीनार था। ये क्या था? भूमि स्तर था। इसके साथ कितना एंगल बना रहा था? 60। ये दिया था आपको, ये निकालना था, बिल्कुल कर दिए। बताइए माना कि BC भूमि स्तर, माना कि BC मीनार है, AB भूमि स्तर है, ये दिया था, टेल लगा दिए, निकाल दिए। सभी को क्लियर है तो एक बार यस लगा दीजिए। सभी को अगर क्लियर है तो एक बार यस टिक लगा दीजिए, गुरुजी क्लियर है, तब हम आगे बढ़ जाएंगे। प्यारे बच्चों बिल्कुल थैंक यू, सभी को क्लियर है। चलिए एकदम मैथ से ऐसा हो जाएगा ना, लगाओ प्यारे बच्चों। वो कहते हैं ना कि जिंदगी चल तो रही थी तेरे बगैर भी, पर तूने अपना कह के बेचैन कर दिया। आपको मैथ से बेचैन कर देंगे एकदम, बिल्कुल इस तरह से कहते हैं ना वो। चलिए एकदम मैथ से ऐसा प्यार हो जाएगा कि आप बोले तो आपको मैथ के बिना रहा ही नहीं जाएगा। चलिए गुरुजी रिपीट अगेन। जिंदगी चल तो रही थी तेरे बगैर भी, जिंदगी चल तो रही थी तेरे बगैर भी, पर तूने अपना कह के बेचैन कर दिया। तो मैथ आपको अपना कह देगा, ठीक ना? बस आप मैथ को समझ दीजिए। चलिए मजा आ रहा है प्यारे बच्चों? तो एक बार यस बरसा दीजिए गुरुजी, नो प्रॉब्लम। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू। आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों, आइए इस सवाल को देखते हैं। चलिए देखिए, करा भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए बिल्कुल सभी को एकदम समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू। देखिए गुरुजी क्या कह रहा समझिए। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है? तो 30 डिग्री। देखिए भूमि के एक बिंदु से P एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री, और भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों इस टाइप का सवाल बहुत किए हैं अपना लोग, नहीं किए हैं? देखिए बताए थे आपको, संचार मीनार रखा जाता था, उसके ऊपर पेडेस्टल रखा जाता था, ऐसे ही सोचेंगे। चलिए देखिए, भूमि के एक बिंदु P से, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, भवन का ऊंचाई कितना दिया है? तो आप कहेंगे 10 मीटर। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो भूमि का एक बिंदु P है, इस तरह से हम बना लेते हैं। ये 10 मीटर ऊंचा भवन है, इसका उन्नयन कोण कितना दिया है गुरुजी? तो आप कहेंगे 30 डिग्री। कितना दिया है? 30 डिग्री। एकदम समझने का प्रयास कीजिए। भूमि के एक बिंदु P से, तो एक बिंदु P ये हो गया, 10 मीटर ऊंचा भवन, तो 10 मीटर ऊंचा भवन आपका ये हो गया। उसके भवन के शिखर से उन्नयन कोण कितना दिया है गुरुजी? तो आप कहेंगे 30 डिग्री दिया है। अब देखिए भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, यानी इसके शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। ध्वज समझते हैं ना प्यारे बच्चों? चलिए यानी इसके शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितना है गुरुजी? ये कोण कितना दिया है? तो आप कहेंगे 45। देखिए ये बड़ा वाला कोण है 45। आ रहा समझ में ना सभी को? चलिए बहुत अच्छा, 45 डिग्री है। तो क्या पूछा है? देखिए ध्वज दंड की लंबाई, यानी इसका लंबाई पूछा है और बिंदु P से भवन की दूरी पूछा है। नहीं हो जाएगा? बताइए धुआं धुआं नहीं कर देंगे प्यारे बच्चों? इसका नाम P, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। तो भाषा थोड़ा सा लिख लेते हैं गुरुजी। बिल्कुल आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, ठीक ना?
लिखेंगे माना कि ए बी भवन है, माना कि ए बी भवन की ऊंचाई है और बी सी ध्वजदंड की लंबाई है, ध्वजदंड क्या ध्वजदंड की लंबाई है या ऊंचाई है। ठीक है गुरुजी। उसके बाद ये एंगल कितना होगा तो आप कहेंगे 90 डिग्री। बताइए उसके बाद पी ए भूमि स्तर है, पी ए क्या है, भूमि स्तर है। बताइए यहां तक किसी को दिक्कत? नो प्रॉब्लम गुरुजी। देखिए माना कि ए बी, देखिए माना कि ए बी भवन की क्या है, माना कि ए बी भवन की ऊंचाई है और बी सी क्या है, ध्वजदंड की लंबाई है और पी ए क्या है, भूमि स्तर है। चलिए बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे गुरुजी, अब देखिए गुरुजी यहां से आपको एंगल बी पी ए, देखिए एकदम ध्यान से, बी पी ए कितना दिया है गुरुजी तो आप कहेंगे 30 डिग्री। देखिए बी पी ए कितना दिया है तो आप कहेंगे 30 डिग्री। बताइए सी पी ए, सी पी ए कितना दिया है तो आप कहेंगे 45 डिग्री। कितना दिया है गुरुजी, 45 डिग्री। प्यारे बच्चों आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं और क्लास को शेयर नहीं किए हैं। प्यारे बच्चों ये गलत काम कर रहे हैं आप लोग। क्लास को लाइक और शेयर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कीजिए एक बार प्यारे बच्चों, ठीक ना। देखिए क्लास को आप लोग जितना अच्छा लाइक करेंगे एकदम उतना अच्छा एनर्जी मिलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कीजिए गुरुजी। जल्दी से सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए गुरुजी। चलिए एक बार जल्दी से सभी बच्चे कर दीजिए, तो करके हमको यस भेज दीजिए कि गुरुजी हम कर दिए। चलिए करके भेजिएगा। चलिए बहुत अच्छा। तो एंगल सी पी ए कितना दिया है 45 डिग्री। चलिए बहुत अच्छा। और बताइए ए बी कितना दिया है गुरुजी, आप कहेंगे गुरुजी ए बी दिया है हमको 10 मीटर, भवन का ऊंचाई कितना दिया था 10 मीटर। बहुत अच्छा थैंक यू। अब देखिए आपको ये भी निकालना है ये भी निकालना है, तो पहले हम यही निकाल लेते हैं। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे, एकदम ध्यान से समझिए। बिल्कुल देखिए मेरे प्यारे बच्चों अब आराम से समझिए। हमको ये दिया है ए बी, हमको पी ए निकालना है, तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज पी ए बी लेते हैं। त्रिभुज पी ए बी में, त्रिभुज पी ए बी में देखिए कैसे किए। माना कि ए बी क्या है, भवन है, बी सी क्या है, ध्वजदंड की लंबाई है, पी ए क्या है, भूमि स्तर है। एंगल बी पी ए कितना दिया है 30 डिग्री, सी पी ए कितना दिया है 45 डिग्री, लिख दिए। उसके बाद ए बी कितना दिया था 10 मीटर। अब देखिए गुरुजी ये क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज लिए पी ए बी, अब एकदम समझने का प्रयास कीजिए। पी ए बी में एंगल ए कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 90 डिग्री। एंगल ए कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो लगा दीजिए इसमें 1030, क्या लगा देंगे 1030। तो क्या होगा लंब बटे आधार, यानी ए बी डिवाइड क्या पी ए या ए पी। कोई दिक्कत गुरुजी किसी को नहीं। चलिए अब देखिए यहां हम थोड़ा सा कर लें। बताइए 1030 कितना होता है तो आप कहेंगे 1/√3। यार बच्चों आप लोग को एकदम कॉपी में सीक्वेंस लिखना है नीचे, ठीक ना। मेरे पास जगह नहीं होता इसलिए हम इस तरह से लिख रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है सभी को, आप लोग को नोटबुक में पूरा सीक्वेंस में लिखना है। चलिए 1030 कितना होता है 1/√3। बताइए ए बी कितना दिया है तो आप कहेंगे 10, और ये पी ए तो निकालना है, तो क्रॉस गुना कर लेंगे। यहां लिख रहे देखिए, यहां से देखिए ये हुआ पहला स्टेप, ये हुआ दूसरा स्टेप, ये हुआ आपका तीसरा स्टेप, यहां हम लिख रहे हैं चौथा स्टेप। यहां से पी ए हो जाएगा गुरुजी, आप ही बता दीजिए हमको कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे पी ए हो जाएगा 10√3। कितना हो जाएगा गुरुजी 10√3 मीटर। बताइए पी ए कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 10√3 मीटर। सभी का क्लियर है? चलिए सभी का क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, 10√3 मीटर। चलिए बहुत अच्छा, यानी पी ए कितना आ गया तो आप कहेंगे गुरुजी 10√3 मीटर। प्यारे बच्चों क्या √3 का मान कहा पुट करने के लिए, क्या एक बार सभी बच्चे यस कर दीजिए, क्या √3 का मान कहा लेने के लिए, क्या क्वेश्चन देख लें एक बार। चलिए √3 का मान कहा रहा तो √3 का मान पुट कर देंगे, इसमें क्या है।
चलिए √3 का मान करा पुट करने के लिए, √3 का मान पुट कर दें। आइए चलिए √3 का मान पुट कर देंगे, टेंशन लेने का नहीं है। यानी पीए कितना आया 10√3 मीटर। देखिए यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? नो प्रॉब्लम। देखिए कैसे किए, ए बी भवन है, उसके ऊपर ध्वज लहराया गया है। भवन के साथ पी पे कितना 30 दिया था, दूसरा के साथ 45 दिया था। ठीक है, हम ये बात लिख लिए, यहां से 10 लगा दिए, यहां से पी ए आ गया कितना 10√3। यहां तक सभी को क्लियर है तो एक बार यस बरसा दीजिए। और प्यारे बच्चों देखिए पी ए कितना आया है, तो आप कहेंगे पी ए आया है गुरुजी 10√3। ठीक है, सवाल में √3 का मान कितना कह रहा है लेने के लिए, तो 10। √3 का मान कह रहा है प्यारे बच्चों लेने के लिए, जल्दी से बच्चा ये 1.732 क्या कह रहा है, तो 1.732 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, क्योंकि यहां लिख लीजिएगा √3 का मान है 1.732। बिल्कुल ऐसा कहेगा तो ऐसा करना है। अब देखिए दोनों को गुणा कर दीजिए, तो पीए कितना हो जाएगा, यहां से देखिए ये पॉइंट उड़ाएंगे नीचे कितना आएगा, तो आप कहेंगे 1000 आएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कितना हो गया, जल्दी से बताइए आप लोग कितना हो गया गुरुजी, 1732। कितना हो रहा है प्यारे बच्चों, इसको गुना कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 17.32। 17 पॉइंट बताइए ना, 1732 डिवाइड कितना चल रहा है 100, 2 पॉइंट लगा दीजिए, तो यहां से पीए कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 17.32। ये जानते हैं ना 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे कितना मीटर, तो यहां से आपका ये पीए कितना आया 17.32 मीटर। चलिए यहां तक सभी का क्लियर है तो एक बार यस बरसा दीजिए गुरुजी, बिल्कुल यहां तक क्लियर है 17.32 मीटर। थैंक यू, सभी का आंसर आ रहा है गुरुजी, बहुत अच्छा। सभी का क्लियर है तो एक बार यस बरसा दीजिए। देखिए कैसे किए, आप समझ रहे होंगे कैसे किए हैं, यहां तक समझ में आ गया, बस √3 का मान पुट कर दिए। ठीक है, अब देखिए गुरुजी, अब देखिए, अब आप एक बात समझिए गुरुजी, ये तो पीए निकल गया, लेकिन आपसे क्या पूछा था, देखिए ध्वज दंड की लंबाई, तो बड़ा वाला ट्रायंगल ले लें पीएसी। देखिए अब क्या करते हैं, एकदम ध्यान से देखिए, अब क्या करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल पीएसी में, बताइए एंगल ए कितना होगा, तो आप कहेंगे 90 डिग्री। एकदम ध्यान से देखिए, अगर इस ट्रायंगल में हम 10 लगा दे, यानी 10 लगा दे तो काम बन जाएगा, यानी AC बटे PA क्या हो जाएगा गुरुजी 1045, 1045 तो क्या हो जाएगा AC डिवाइड क्या PA। बताइए 1045 कितना होता है 1। ये AC कितना दिया है, तो AC दिया नहीं है, फिलहाल AC को AC रहने देते हैं। ये PA कितना दिया है, तो पता नहीं, PA निकाले हैं अभी गुरुजी, क्योंकि एक ही बार वैल्यू पुट करेंगे, ये PA रहने देते, क्रॉस गुना कर लें, यानी AC किसके बराबर आया PA के बराबर, नहीं कुछ बटे में तो 1 है ना गुरुजी, क्रॉस गुना करेंगे AC किसके बराबर आया PA के बराबर। अब आइए सवाल को देखिए, आप AC को क्या लिख सकते हैं, ये बात सब आप समझ रहे होंगे, इस AC को क्या लिख सकते हैं AB, बताइए प्लस क्या BC। गुरुजी इस पूरा AC को क्या लिख सकते हैं AB प्लस क्या BC, बताइए इस AC को लिख सकते हैं AB प्लस क्या BC। और PA आप निकाल चुके हैं, देखिए आप PA निकाल चुके हैं कितना, बताइए 17.32, कितना निकाल चुके हैं गुरुजी 17.32। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ध्वज दंड की लंबाई, यानी क्या चाहिए BC, तो गुरुजी यहां से BC बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो BC बराबर हो जाएगा गुरुजी, आप ही बताइए 17.32, ये प्लस AB इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस AB। एकदम ध्यान से देखिए, यहां से गुरुजी BC हो जाएगा 17.32, ये AB कितना दिया है, तो आप कहेंगे 10। तो बताइए गुरुजी, आप ही लोग बताइए आंसर क्या होने वाला है। बहुत अच्छा, सभी का तो आंसर भी आ गया, कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 7.32। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, सभी का क्लियर है, सभी का क्लियर है, तो एक बार यस बरसा दीजिए कि गुरुजी बिल्कुल 100% क्लियर है। तो अंतिम में भाषा लिखेंगे, देखिए कुछ नहीं किए, PAC लिए 1045 लगा दिए, यहां से इस तरह से आ गया, बट हमको चाहिए ध्वज दंड की लंबाई, तो ध्वज दंड की लंबाई कौन था BC, ये प्लस AB उधर गया तो माइनस AB, इसका वैल्यू दिया था 10, तो 17.32 में से 10 घटाए तो कितना आया 7.32। तो अंतिम में भाषा लिखेंगे, अतः ध्वज दंड की
अतः ध्वजदंड ऐसे कर लेते, अतः ध्वजदंड और भूमि से भवन की, अतः ध्वजदंड और भूमि से भवन की अभिष्ट दूरी, भाषा अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अतः ध्वजदंड की अभिष्ट ऊंचाई कितना होगा गुरुजी? 7.32 मीटर और भवन से बिंदु P की दूरी, P की अभिष्ट दूरी, P की अभिष्ट दूरी क्या होगा? अभिष्ट दूरी क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, कितना था? 17.32 मीटर है। ये आपको लिखना पड़ेगा। सभी बच्चे जरूर कॉपी में इस बात को नोट कीजिएगा। गुरुजी कैसे पता कि √3 का वैल्यू इतना होता है? तो वैसे तो क्वेश्चन में दिया है √3 का वैल्यू 1.732 लेने के लिए। अगर नहीं, अगर आपको ये सीखना है तो बिल्कुल आपको हम सिखा देंगे कि √3 का या √4 का या √5 का मान कैसे निकालते हैं, ठीक ना? बिल्कुल वैसे आपकी किताब में हिंट्स में दिया था कि √3 का मान कितना होता है? 1.732। √2 का मान कितना होता है? 1.414, ठीक ना? तो ये सब आप टेंशन नहीं लीजिए, ये सब आपका जिम्मेदारी नहीं है। ये सब किताब में अगर दिया जाएगा क्वेश्चन में तो वहां लिखेगा, नहीं तो प्यारे बच्चों आपको हम लिखा देंगे वैल्यू, ठीक ना? आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए सभी को क्लियर है तो एक बार यस बरसा दीजिए कि गुरुजी बिल्कुल 100% क्लियर हो गया। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू प्यारे बच्चों। चलिए सभी को क्लियर है प्यारे बच्चों, तो एक बार यस बरसा दीजिए कि गुरुजी 100% क्लियर है। बताइए अतः ध्वजदंड की लंबाई कितना आया? यानी 7.32 मीटर और बिंदु से इसका अभिष्ट दूरी कितना आया? 17.32 मीटर। चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल सिखा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेना है, एक एक पॉइंट समझा देंगे। चलिए एकदम सभी को समझ में आ गया। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग रिवीजन किए होते, जो बच्चे नहीं किए उसके लिए बता रहे हैं, उसको दोबारा समझने का प्रयास नहीं होता, लेकिन नहीं समझे दोबारा आप तो इसलिए इसका मतलब आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। रिवीजन करिए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है सवाल में। देखिए ना, अब तो कुछ नहीं लग रहा होगा। अगर जितना क्लास किए हैं, अगर उतना क्लास आप लोग किए होंगे तो ये सवाल आपको 100% समझ में आ गया होगा। कुछ है सवाल में, देखिए तो भूमि के एक बिंदु से, एक P बिंदु दिया भूमि का, ठीक है, कहा 10 मीटर का ऊंचा भवन है, ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण उसके साथ कितना बना रहा है? 30 डिग्री। उसके ऊपर ध्वजदंड है, उसके साथ एंगल बना रहा है 45 डिग्री। तो दो बात पूछा आपसे, इस ध्वजदंड का लंबाई ज्ञात करो, इस भूमि से बिंदु का कितना दूरी है ये ज्ञात करो। तो एक बार 10 लगा दिए गुरुजी तो आप PA निकाल लिए, फिर एक बार 10 लगा दिए तो आप BC निकाल लिए, बस √3 का मान कहा तो पुट कर दिए। क्लियर है गुरुजी? ठीक है, थैंक यू, समझ में आ गया, थैंक यू प्यारे बच्चों। देखिए सत्यम, क्या नाम है प्यारे बच्चों? सत्यम मिश्रा। प्यारे बच्चों आप रिवीजन करिए, ठीक ना? रिवीजन जितना करिएगा प्यारे बच्चों, कहां नहीं समझ में आया होगा बताइए प्यारे बच्चों? इसका मतलब आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं घर पे। देखिए प्रैक्टिस जितना करिए इंप्रूवमेंट उतना ज्यादा होगा। हम प्यारे बच्चों बता रहे हैं कि अगर आप एक ही सवाल में ज्यादा से ज्यादा समय लोगे तो फिर आपको नेक्स्ट सवाल प्रॉब्लम हो जाएगा ना। देखिए आप कोशिश करिए 100% खुद क्लास में ही समझ जाने का। सर मन नहीं लग रहा है, अब भाई लो इसका क्या प्रॉब्लम है? अब देखिए गुरुजी, आप हमको पढ़ाने का फी दिए हैं कि मन लगाने का फी दिए हैं? बताइए प्यारे बच्चों, ये भाई साहब का दुख जो है सुन के हमको, प्यारे बच्चों आप हमको पढ़ाने का ना फी देते हैं गुरुजी ही। चलिए देखिए समझने का प्रयास कीजिए, समझ में आएगा गुरुजी, ठीक ना? जब तक आप कोशिश नहीं करिएगा सीखने का तब तक ये परेशानी करेगा। रिवीजन करिए प्यारे बच्चों, रिवीजन करिए, फिर से एकदम कोशिश करिए एकदम समझने का, ठीक ना? चलिए देखिए ये सवाल देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। करा एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश यानी एल्टीट्यूड 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया की एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है
और डीबी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल आपको फंसाएगा, सवाल आपको फंसाएगा, मतलब भाषा बोले ना, इस शब्दों का जाल होता है प्यारे बच्चों। इसमें जो ना बच्चा फंस गया तो फंसले रह जाता है। तो आपको सवाल को पढ़िए, आप लोग को हम समय देते हैं, सवाल को पढ़िए क्या कह रहा क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए प्यारे बच्चों, हमको एक बार पढ़ के बताइए कि क्वेश्चन में क्या निकालना है। सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक क्लियर नहीं होगा। यस सर, समझ में आ गया, थैंक यू सर। हम डॉट पूछते तो आप ध्यान नहीं देते हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान देते हैं। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान देते हैं। कमेंट इतना फास्ट चलता है, नहीं ऊपर चला जाता है तो पढ़ नहीं पाए होंगे, ऐसा नहीं है, सभी का कमेंट पढ़ते हैं। पढ़ लिए सब आदमी सवाल, तो आइए अब क्वेश्चन को करते हैं इलाज। देखिए एकदम ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कुछ नहीं कर रहा, आपको बस समझना है। फिगर बनाने में दिक्कत होता है, बिल्कुल प्यारे बच्चों। फिगर देखिए हम क्या बोले कि इस सवाल में है क्या, फिगर बन गया, सवाल बन गया। देखिए एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, तो इतना तो समझ में आ गया होगा सर, जमीन होगा, बताइए, और क्या होगा, जमीन होगा और क्या होगा, मीनार होगा, इतना बात क्लियर हो गया। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर जब कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री, यानी 60 डिग्री से घटकर अगर 30 डिग्री होता है तो उस केस में छाया का लंबाई जो है 40 मीटर अधिक हो जाता है। मतलब कहानी समझिए कुछ इस तरह से होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये क्या होगा, 30 डिग्री होगा। देखते होंगे आप लोग, जिस टाइम में सुबह होता है उस टाइम में धूप ज्यादा रहता है तो छाया, जिस तरह से धीरे धीरे शाम ढलता है तो क्या होता है, छाया भी छोटे होता जाता है। चलिए एकदम ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल कंसंट्रेशन बरतिए, ठीक ना। ये 5 मार्क का क्वेश्चन आपके बोर्ड में एग्जाम में आने वाला है, तो कोशिश करिए समझने का, ठीक ना। चलिए बहुत अच्छा, एकदम ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों सभी बातों को। देखिए ये कह रहा है, आप देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया की उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी पहले एंगल कितना था, तो आप कहेंगे 60 डिग्री, फिर एंगल घट के कितना हो गया, 30 डिग्री। उस केस में छाया का लंबाई कितना हो गया गुरुजी, तो आप कहेंगे उस केस में छाया का लंबाई अधिक हो जाता है 40 मीटर, ठीक है। तो छाया के सिरे से जमीन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, इस तरह से 60 डिग्री है। तो डीबी छाया की लंबाई ज्ञात करिए। एकदम ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक आपका यह कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। चलिए एकदम ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। नरेंद्र शाह क्या लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल। देखिए आप प्यारे बच्चों कोशिश करिए पढ़ने का, ठीक ना। चलिए एकदम ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, देखिए क्या कर रहा क्वेश्चन, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे 30 डिग्री हो जाता है। कमी आप में ढूंढिए कि हम में क्या कमी है, ठीक ना। देखिए ये 60 डिग्री से क्या हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो डीबी छाया की लंबाई ज्ञात करना है, क्या करना है, डीबी छाया की लंबाई ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों देखिए ये क्वेश्चन सब जो है ना, थोड़ा सा एग्जांपल का एनसीईआरटी का थोड़ा सा टफ होता है, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिए, ठीक ना। उसके बाद धीरे धीरे देखिए, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है। देखिए अगर थोड़ा सा आप लोग को टफ लग रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एकदम समझने के बाद फिर से बनाइए। प्यारे बच्चों क्या बोले कि ये सवाल जो है आपको 5 मार्क आने वाला है, तो थोड़ा सा परेशानी जरूर होगा, ठीक ना। लेकिन धीरे धीरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ जाएगा, इस बात को आप समझिए। प्यारे बच्चों इस बात को आप समझिए, एक समय ऐसा आएगा जब आपसे 100% बनेगा क्वेश्चन। प्यारे बच्चों पेशेंस रखिए आप, ठीक ना। देखिए आप इस तरह से घबराइएगा तो कैसे काम चलेगा। देखिए एकदम पेशेंस रखिए, जिंदगी में हमेशा सुख ही नहीं मिलता है, कभी कभी दुख भी मिलता है, तो वही तो जीने का तरीका सिखाता है ना। देखिए एकदम ध्यान से समझिए। तो डीबी छाया की लंबाई ज्ञात करिए, तो ये मान लेते हैं डी, ये पूरा छाया की लंबाई क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। इसका नाम कर देते हैं सी, इसका नाम कर देते हैं ए, कोई दिक्कत। देखिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, मतलब एक स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब 60 डिग्री से घटकर कितना डिग्री हो जाता है कोण, 30 डिग्री। पहले 60 था, 60 से घट के कितना हो गया, 30 हो गया।
तो और कह रहा है कि छाया के सिरे से ये छाया का सिरा हुआ, छाया के सिरे से मीनार के उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो आप कहेंगे 60 डिग्री है। तो कह रहा है डीबी छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए, इस डीबी का लंबाई ज्ञात करना है। ये 40 दिया है, ये निकाल लेंगे, काम बन जाएगा। है कुछ हो? चलिए एक बार सभी बच्चे बताइए समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? तो एक बार यस लिखिए, गुरुजी समझ में आ रहा है। चलिए सर कोई आसान तरीका बताइए प्यारे बच्चों। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें क्या आसान बताए प्यारे बच्चों? इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। सबका कमेंट देख रहे हैं प्यारे बच्चों। देखिए अब क्या लिखेंगे भाषा, माना कि पेशेंस रखिए थोड़ा सा प्यारे बच्चों। माना कि ए बी मीनार है, ठीक है, और बी डी क्या है? छाया की लंबाई है। बी डी छाया की लंबाई है। बी डी क्या है? छाया की लंबाई है। एकदम ध्यान से समझिए। देखिए जिंदगी में परेशानी भी आएगा तो उसको डट के सामना करना है। माना कि ए बी क्या है? मीनार है, और बी डी क्या है? छाया की लंबाई है। अब देखिए यहां से आपको एंगल ए सी बी कितना दिया है? तो गुरुजी ए सी बी दिया है गुरुजी कितना डिग्री? तो आप कहेंगे 60 डिग्री। फिर बताइए ए डी बी कितना दिया है? तो ए डी बी कितना दिया है? तो आप कहेंगे ए डी बी दिया है गुरुजी 30 डिग्री। ठीक ना? सिर्फ हल्का हल्का क्वेश्चन करिएगा तो प्यारे बच्चों कैसे सपना देखिए मैथ में 100 में 100 लाने का। प्यारे बच्चों बिल्कुल थोड़ा सा टफ भी आए तो जिंदगी में काम करना है। चलिए देखिए एंगल ए सी बी कितना है? 60 डिग्री। एडीबी कितना है? 30 डिग्री। जिंदगी में सफल होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, उसको एकदम गहराई तक उतरना पड़ता है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बोल रहे, बना भी लिए दिव्यांशु, बहुत अच्छा, थैंक यू। देखिए पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ ट्राई करते हैं, वो ये सब चीज दूर नहीं भागते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम आया लाइफ में कि रास्ता ही बदल देंगे, ऐसा नहीं होता है। पेशेंस रखिए। एसीबी कितना दिया है? 60 डिग्री। एडीबी कितना दिया है? 30 डिग्री। और डीसी कितना दिया है? 40 मीटर। डीसी कितना दिया है? 40 मीटर। आप एक बात सोचिए ना, आप अगर इस सवाल को छोड़ देंगे, क्या पूरा बिहार का बच्चा छोड़ देगा इस क्वेश्चन को? बताइए प्यारे बच्चों, आप जहां से छोड़ते हो ना, लोग वहां से शुरू कर देता है। याद रखिएगा इस बात को। आपके छोड़ने से क्या इस सवाल एनसीईआरटी से हट जाएगा? नहीं हटेगा। अगर बोर्ड के एग्जाम में आ गया तो फिर वहां आप क्या पूछिएगा कि सर शॉर्टकट नहीं बताए थे, और शॉर्टकट में बताइएगा तो आपको देगा कभी 5 मार्क। बताइए क्वेश्चन 5 मार्क का है प्यारे बच्चों। आप लोग इस तरह से एकदम तुरंत घबरा जाते हैं। समझने का प्रयास कीजिए ना, समझा ही तो रहे हैं। चलिए बिल्कुल एकदम थैंक यू, समझ में आता है गुरुजी। बताइए एसीबी कितना दिया है? 60। एडीबी कितना दिया है? 30। और डीसी कितना दिया है? 40 मीटर। ठीक है गुरुजी। अब देखिए, अब यहां से हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल सीबीए ले लेते हैं। कौन ट्रायंगल ले लेते हैं? सीबीए में बताइए एंगल बी कितना होगा? तो आप कहेंगे 90 डिग्री। कुछ है सवाल में, एंगल बी कितना होगा? आप कहेंगे 90 डिग्री। अब देखिए इस दोनों में पहले हम रिलेशन निकाल लेते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा? 1060 लगा दें तो 1060 क्या हो जाएगा? अभी बताइए। ये हो जाएगा ए बी डिवाइड क्या? बी सी। तो बताइए क्या होने वाला है? 1060 क्या होता है? तो आप कहेंगे √3। ए बी पता नहीं, बी सी पता नहीं, क्रॉस गुना कर लेते हैं। यहां से आपका ए बी आ जाएगा √3 BC। कितना हो जाएगा? √3 BC। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। जो आपका ए बी आया वो कितना आया? √3 BC आया। कुछ नहीं किए प्यारे बच्चों, समझिए। त्रिभुज CBA लिए, त्रिभुज CBA लिए, उसमें बताइए कोण बी कितना डिग्री? तो आप कहेंगे 90। तो 10 लगा दिए। 10 क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी ए बी बटे बी सी। 1060 का मान होता है √3 AB बटे BC। क्रॉस गुना किए, ए बी कितना आया? √3 BC आया। नाम दे दिए समीकरण 1। अब देखिए, अब ट्रायंगल लेते हैं DBA। कौन ट्रायंगल लेते हैं? DBA। ट्रायंगल लिए DBA में बताइए कोण बी कितना डिग्री? 90। लगा दीजिए 1030। एकदम ध्यान से समझिए। तो DBA में जब 1030 लगाइएगा तो क्या होगा? लंब बटे आधार, यानी AB बटे BD। देखिए प्यारे बच्चों, अगर दिक्कत है तो आप इसको क्या कर लीजिए, थोड़ा देर के लिए समझिए। इसको इस तरह से x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। बार बार दिखने में दिक्कत नहीं होगा तब। तो ये क्या हो जाएगा गुरुजी बताइए? लंब बटे आधार, यानी AB बटे BC। एकदम ध्यान से समझिए, एक चीज आपको हम बता देते हैं। x मान लेते हैं तब बढ़िया रहेगा पुट करने में। देखिए √3/1 AB BC कितना माने हैं? तब x कितना माने हैं? x।
यहां से ए बी कितना हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे √3 साथ में कौन सी एक्स, समीकरण 1। अब देखिए, अब ट्रायंगल डी बी ए लिए, तो बताइए इसमें कौन बी कितना 90, तो लगा देते हैं 1030। क्या लगाते हैं गुरुजी 1030, तो 1030 क्या होगा, तो आप कहेंगे लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा ए बी। अब बताइए आधार क्या हो जाएगा बी डी, आधार क्या हो जाएगा बी डी, कुछ नहीं है, बस आप समझने का प्रयास कीजिए। 1030 कितना होता, तो आप कहेंगे 1/√3, ये ए बी तो ए बी रहेगा। अब बी डी को कितना लिख सकते हैं, पहले बी डी ए लिखिए, ठीक है। अब क्रॉस गुणा कर दीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो यहां से आपका बी डी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे √3AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी, √3AB हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, सभी को समझ में आ रहा है, कुछ नहीं किए। 1030 तो लंब बटा आधार, तो 1030 कितना होता है, आप कहेंगे 1/√3। ए बी दिया है ए बी, बी डी कितना दिया है बी डी। अब देखिए क्रॉस गुणा कर दिए, तो बी डी कितना आ गया √3AB। अब समझने का प्रयास कीजिए, हमको निकालना क्या है गुरुजी, आप समझिए। क्वेश्चन में सभी बच्चे कमेंट करिए तो निकालना क्या है, एक बार सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करिए कि निकालना क्या है, तब हम सभी का कमेंट देख रहे हैं। एक बार आप लोग सभी बच्चे बताइए हमको निकालना क्या है। चलिए एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए कि आपको निकालना क्या है, तब हम समझ जाएंगे आप लोग बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं। चलिए एक बार सभी बच्चे बताइए निकालना क्या है आपको। बिल्कुल सभी का आंसर सही है, मीनार की ऊंचाई, यानी निकालना क्या है गुरुजी, ए बी निकालना है। कितना अच्छा तो समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। देखिए निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। आइए काम तो हो गया अपना लोग का। अब देखिए यहां से बी डी बराबर क्या आ गया √3AB। इस बी डी को आप क्या लिख सकते हैं, अब बताइए इस बी डी को क्या लिख सकते हैं, तो DC प्लस क्या CB, DC प्लस क्या CB बराबर क्या चल रहा है √3AB। अब देखिए इस DC को कितना लिख सकते हैं, इस DC को कितना लिख सकते हैं 40, और CB को कितना लिख सकते हैं x, यानी DC को लिख सकते हैं 40 और CB को लिख सकते हैं x बराबर क्या √3AB। अब आइए रिलेशन पे, जहां आपका रिलेशन था। अब देखिए गुरुजी इस AB को क्या लिख सकते हैं √3x, AB को क्या लिख सकते हैं √3x, इक्वेशन 1 से। देखिए एकदम ध्यान से समझिए, कुछ नहीं, बस आप पेशेंस रखिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये चल रहा है गुरुजी 40 प्लस क्या चल रहा है x बराबर ये √3 चल रहा है। इस AB को क्या लिख सकते हैं √3x। देखिए ना आप इक्वेशन 1 में लाए हैं ना, पोस्ट में कर दीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। देखिए ना गुरुजी समीकरण 1 में लाए हैं ना, AB बराबर √3x, ये क्या हो गया 40 प्लस क्या x, ये √3 का √3 कितना हो गया 3x। गुरुजी ये देखिए ये 40, ये 3x, ये प्लस x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे -x। ये 40, ये 3x में से 1x गया कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 2x। यहां से x कितना हो गया, तो आप कहेंगे 40 बटे क्या 2, काटी पीटा मचा देंगे कितना आ गया 20, यानी x का मान कितना आ गया गुरुजी, आप कहेंगे 20 मीटर। कितना आ गया 20 मीटर। प्यारे बच्चों आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था मीनार की ऊंचाई। क्या निकालना था गुरुजी, मीनार का ऊंचाई, जो क्या था AB बराबर √3x, √3x का वैल्यू निकालनी है 20, तो गुरुजी पुट कर दीजिए यहां पे। बताइए अतः यहां से डायरेक्ट कर लीजिए ना, पुट इन 1, पुट इन 1, तो गुरुजी ये हो जाएगा आपका, इस तरह से समझिए। ये AB बराबर क्या हो जाएगा √3 तो रहेगा, लेकिन x की जगह कितना 20, यानी AB कितना आया जल्दी से बताइए आप लोग 20 √3 मीटर। आपको क्या निकालना था, छाया सॉरी मीनार की ऊंचाई, तो कितना हो जाएगा आंसर गुरुजी 20 √3 मीटर। देखिए सभी को समझ में आ गया, तो एक बार सभी बच्चे हमको यस बरसा दीजिए कि गुरुजी बिल्कुल 100% समझ में आ गया। चलिए तो क्या लिखेंगे अतः, बहुत अच्छा। देखिए कितने अच्छे बच्चे सब हैं, सभी बच्चे एकदम कितना अच्छा कमेंट कर रहे हैं। अतः मीनार की अभिष्ट ऊंचाई कितना होगा, तो आप कहेंगे 20 √3 मीटर है। देखिए प्यारे बच्चों आप समझिए, ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक में देखिए ना 5 मार्क का आता है, और प्यारे बच्चों इसमें अगर आप शॉर्टकट ढूंढिएगा 5 मार्क में तो कभी देगा 5 मार्क आपको, कुछ नहीं है, आप समझने का प्रयास कीजिए, एकदम सही लगेगा आपको। प्यारे बच्चों देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहा है तो आप लोग घबरा रहे हैं, इससे नहीं होगा प्यारे बच्चों, सामना करना पड़ेगा डट के, ठीक ना। देखिए आप सड़क पे चलते हैं तो क्या हमेशा सड़क आपको एकदम सही पिचिंग मिलता है,
क्या कभी कभी खराब भी ना मिलता है? तो क्या करते हैं, रास्ता से लौट जाते हैं? नहीं, रास्ता से लौटते नहीं है, उसका सामना करते हैं इस उम्मीद में कि आगे फिर रास्ता क्या होगा, सही होगा। थैंक यू, बहुत अच्छा। देखिए एकदम डटे रहिए, सामना करिए, ठीक ना। जितना ज्यादा देखिए लाइफ में परेशानी होगा, भगवान आपको उतना ज्यादा मतलब क्या बोले, स्ट्रांग बनाएगा। यही बात आप याद रखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। अरे 10% ही समझ में आया, बोलिए ना, थोड़ा स्टेप ही कर पाइएगा। एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, अरे इंसान से बढ़ के नहीं ना है। चलिए देखिए एक बार फिर से हम समझाते हैं। हम क्या बोले कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी वाला होता है, प्यारे बच्चों आप लोग भरोसा रखिए, समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन को आपको हम फिर से समझाते हैं। कहा एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, कोई नहीं करवाएगा एग्जाम्पल, याद रखिएगा, बिल्कुल एकदम ऐसे ही उड़ा देगा। प्यारे बच्चों आपको हकीकत में अगर करना है, देखिए कहने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है, लेकिन रियलिटी क्या होता है आप इतना बात समझिए, क्योंकि आपको जो आता है वही आपके एग्जाम हॉल में आपको काम देने वाला है। ना तो बात बाकी कोई टीचर काम देने वाला है, ना ही कोई आपको कॉपी ले जाने वाले, एग्जाम हॉल में थोड़ी ना कॉपी लेके जाइएगा, वो काम देने वाले हैं। इसलिए समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, छोड़ छाड़ के इधर उधर करिएगा, नहीं घर का रहिएगा नहीं घाट का रहिएगा, क्योंकि आपके ना पढ़ने से ऐसा नहीं कि ये सवाल बदल जाएगा, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। तो इसलिए ध्यान से गंभीरता पूर्वक पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों, सामना करिए, करना पड़ेगा। देखिए एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, तो भाई इतना तो समझ में आ गया कि समतल जमीन है, उस पर एक मीनार की छाया है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया की स्थिति कितना मीटर है, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। कब? जब सूर्य का उन्नतांश यानी 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। पहले था 60 डिग्री, फिर कितना हो गया 30 डिग्री। छाया का लंबाई कितना लंबा हो जाता है, तो आप कहेंगे 40 मीटर। तो कह रहा अर्थात छाया के सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। छाया का सिरा ये हुआ, इसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो कह रहा है कि आपको पीडी छाया की लंबाई, डीबी छाया की लंबाई, डीबी छाया की लंबाई है, डीबी क्या है, छाया की पूरा लंबाई है। तो कह रहा उन्नयन कोण, डीबी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जबकि उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो उस केस में मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए आप समझिए, एक इस तरह से मीनार है, ये पहले किसी कोण के साथ मतलब जमीन के साथ 60 डिग्री कोण बना रहा था। क्या हुआ, अब छाया बढ़ मतलब छाया का लंबाई बढ़ गया, तो छाया का लंबाई जब बढ़ गया तो कोण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 60 से कोण कितना हो गया, 30। तो कह रहा उस केस में आप इस मीनार का क्या करिए, ऊंचाई ज्ञात करिए। तो प्यारे बच्चों कैसे किए, माना कि ए बी मीनार है, बीडी छाया की लंबाई है, जियो डाटा गिवन था लिख दिए। तो हम ट्रायंगल लिए सी बी ए, इसमें लगा दिए 10 60, तो आ गया लंब बटा धार। तो देखिए यहां तक 40 था, इसको हम मान लिए x, तो यहां से रिलेशन आया ए बी बराबर √3x। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हाँ गुरुजी देखिए क्वेश्चन अच्छा रहेगा तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, ठीक ना। तो यहां से ए बी आ गया √3x। आगे बढ़े तो इस ट्रायंगल में फिर हम लगा दिए डी ए बी में कोण भी 90 डिग्री, लगा दिए 10 30, तो लंब बटा धार क्रॉस गुना किए, ये रिलेशन आ गया। अब देखिए इस BD को हम क्या लिखे, तो DC प्लस CB, ये चल रहा है √3AB। तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए था AB। तो DC कितना दिया था 40, CB कितना माने थे x, ये √3। आप समीकरण 1 में देखिए √3AB की जगह क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे √3x, समीकरण 1 में लाए थे, ये √3 का √3 कितना हो गया 3x, ये प्लस x उधर गया तो माइनस x, तो 2x का 40, तो x का वैल्यू कितना आ गया 20। तो यानी x निकल गया तो पुट कर दिए 1 में, तो AB बराबर √3x, तो यानी 20 √3 मीटर, यानी मीनार की अभिष्ट ऊंचाई 20 √3 मीटर। बिल्कुल सभी को समझ में आ गया। तो एक बार प्यारे बच्चों यस बरसा दीजिए कि गुरुजी बिल्कुल समझ में आ गया। सभी बच्चे एक बार यस बरसा दीजिए कि गुरुजी क्लियर हो गया। थैंक यू। एकदम ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए उतना भी टफ नहीं होता जितना टफ आप लोग मान लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक नदी के पुल, इससे पहले आप ये क्वेश्चन करके दिखाइए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप लोग क्वेश्चन को देख के घबरा गए होंगे। चलिए एकदम बिल्कुल आपकी बहन की शुभकामनाएं है प्यारे बच्चों, एकदम बिल्कुल आपकी तरफ पढ़े और आगे बढ़े, ठीक ना। एकदम ध्यान से देखिए, सवाल को देख के घबराना नहीं है, शेप साइज से कोई मैटर नहीं करता, धुआं उड़ा देंगे क्वेश्चन को। देखिए आप प्यारे बच्चों, एक बिजली का मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी को मरम्मत करनी है। सॉरी देखिए, एक बिजली के मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर एक बिंदु से वहां तक पहुंचनी है, एक बिंदु तक वहां पहुंचनी है, ठीक है। देखिए आकृति में, यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे की पाद बिंदु से कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यहां आप √3 का वैल्यू इतना लिख सकते हैं। आप सवाल को आपको हम समझाते हैं। देखिए
आपको मान लीजिए कहीं क्या हुआ, बिजली का खंभा होगा, वहां कुछ खराबी हो गया थोड़ा उसके नीचे से, ये बिजली का मिस्त्री था, जो बिजली का खंभा है इसका पूरा हाइट कितना दिया है, तो आप कहेंगे 5 मीटर दिया है। ये पूरा 5 मीटर, यानी सबसे ऊपर में खराबी नहीं हुआ है, थोड़ा जस्ट उससे नीचे खराबी हुआ है। सुनिए, करा एक बिजली के मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है, यानी 5 मीटर का जो खंभा है उस पर खराबी हो गया, उसको मरम्मत करनी है। मरम्मत करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। कभी कभी क्या होता है, जाना रहता है आपको मान लीजिए 10 किलोमीटर, आप चले जाते हैं 12 किलोमीटर, तो आप तो एक्स्ट्रा 2 किलोमीटर चले गए हैं, तो फिर वहां से आपको क्या होना पड़ेगा, रिटर्न होना पड़ेगा। कितना किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर। तो थोड़ा एक खंभा का लंबाई कितना है, तो कहेंगे 5 मीटर। इससे नीचे इसको कितना नीचे उतरना पड़ेगा खराबी के लिए, 1.3। ये पूरा दिया है 5, 1.3 नीचे आना पड़ेगा, तो घटा नहीं देंगे, वहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद कारा वहां जो फिर इस तरह से ये सीढ़ी लगेगा, देखिए यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, यानी इस सीढ़ी का लंबाई कितनी होनी चाहिए ताकि एंगल कितना हो, 60 डिग्री पे झुका हुआ हो। उसके बाद आपको कह रहा है कि बताइए खंभे से पाद बिंदु की दूरी, यानी ये जो आपका इसका खंभा का पाद बिंदु है, ये जो सीढ़ी है इसके बीच का दूरी भी आपको बताना है। ये 9.5 नहीं है, ये आकृति दिया है, ये क्या दिया है, आकृति है। अब इसको हम अपना फिगर से समझाते हैं। देखिए अब आपको हम अपने फिगर के आधार पे समझाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए। एक सीढ़ी है, मतलब सॉरी एक खंभा है। देखिए आप कहिएगा सर इस तरह से फिगर, तो उस तरह से थोड़ी ना बना सकते हैं, आप ऐसे समझिए। आपको एग्जाम में सवाल करके आना है, ठीक है। इस तरह से ये क्या है बताइए, खंभा है। खंभा का ऊंचाई कितना दिया है, तो आप कहेंगे गुरुजी खंभा का ऊंचाई पूरा दिया है 5 मीटर। पूरा खंभा का ऊंचाई कितना दिया है, आप कहेंगे 5 मीटर। खंभा कहां होगा, तो आप कहेंगे जमीन पे। देखिए प्यारे बच्चों किस तरह से हम फिगर सोच रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिए। ये समतल जमीन होगा। अब देखिए ये सीढ़ी उससे कितना मीटर नीचे लगता है, तो आप कहेंगे 1.3 मीटर। क्या था, 1.3 ही था ना, था गुरुजी 1.3 मीटर। कितना नीचे लगता है, उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे, बिल्कुल। यानी 1.3, ये कितना नीचे आना पड़ता है, 1.3 मीटर। देखिए एकदम ध्यान समझिए, फिगर बन गया। ज्यादा कुछ है बताइए। ये ए बी क्या है, पहले खंभा है, ये सी तक उसको नीचे आना पड़ता है, ये पॉइंट का क्या दे दिए डी। इसके साथ ये एंगल कितना बना रहा है, तो आप कहेंगे 60 डिग्री है कुछ फिगर में। बताइए भाषा लिखेंगे आपको 100% समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे, माना कि ए बी खंभा है, माना कि ए बी क्या है, खंभा है। ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, माना कि ए बी क्या है, खंभा है, और ये डीसी क्या है, सीढ़ी है, और डीसी क्या है, सीढ़ी है, ठीक है। उसके बाद एडी क्या है, भूमि स्तर है। एडी क्या है, भूमि स्तर है। समझने का प्रयास कीजिए, एडी क्या है, भूमि स्तर है। स्टेप बाय स्टेप समझिए। क्या बोले, माना कि ए बी क्या है, खंभा है, और डीसी क्या है बताइए, डीसी क्या है, सीडी है, और एडी क्या है, एडी क्या है, भूमि स्तर है। यहां तक गुरुजी नो प्रॉब्लम। अब आइए, अब देखिए यहां से आपको पूरा ए बी कितना दिया है, पूरा ए बी दिया है गुरुजी 5 मीटर। पूरा ए बी कितना दिया है, 5 मीटर। उसको नीचे कितना आना पड़ता है, तो 1.3, यानी बीसी कितना दिया है, तो बीसी दिया है गुरुजी 1.3 मीटर। तो आपको रिक्वायर्ड हाइट कितना बचा, एसी है ना बचा, क्योंकि सीढ़ी तो यहीं तक लगेगा। आप एसी निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे, ये सब आपको बता दिए थे। देखिए पूरा ए बी दिया है 5, बीसी दिया है 1.3, आप आराम से एसी निकाल सकते हैं। कैसे गुरुजी, तो अगर आप ए बी में से बीसी को माइनस कर दीजिए तो कम नहीं बन जाएगा, तो बन जाएगा। यहां से एसी कितना हो जाएगा, यानी 5 माइनस क्या, 1.3। बताइए जल्दी से एसी क्या होने वाला है, तो 5 में से 1.3 घटाएंगे, तो घटा लीजिए इस तरह से। देखिए एकदम आप लोग के लिए हम बेसिक से एकदम कर रहे हैं। 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 4, यानी कितना आ जाएगा। देखिए कैसे किए, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 4, 4 में से गया तो कितना बचेगा, 3 ना बाबू रे, 3.7। कितना बचेगा गुरुजी, 3.7 मीटर। बताइए यानी आपका जो रिक्वायर्ड ये एसी आया, ये कितना आया, तो आप कहेंगे 3.7। कितना आया, 3.7। क्लियर है सभी को, चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू। सभी का क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों, यानी आपको एसी आ गया 3.7। अब क्या, अब कुछ सवाल में रहा, बताइए। अब इस सवाल में कुछ रहा, ये दिया है 3.7,
बताइए, आप ही लोग आंसर बताइए। ये 60 डिग्री दिया है, ये एंगल 90 डिग्री होता है, आपको सीढ़ी का लंबाई पूछा है, बताइए साइन लगा दीजिएगा तो लंब बटा कर नहीं आ गया है कुछ सवाल में? बताइए तो क्या करेंगे? कुछ है, त्रिभुज DAC लेते हैं। क्या लेते हैं? त्रिभुज DAC में बताइए, DAC में एंगल ए कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए कितना हो जाएगा? 90। तो लगा दीजिए 10 60, क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10 नहीं लगेगा, साइन लगा दीजिए। तो साइन 60 क्या हो जाएगा गुरुजी? आप ही लोग बताइए। साइन 60 हो जाएगा लंब बटा क्या? आधार। तो लंब हो जाएगा AC, सॉरी साइन 60 क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब हो जाएगा AC, कर्ण हो जाएगा CD। अब देखिए साइन 60 कितना होता है? तो आप कहेंगे √3/2। साइन 60 कितना होता है? तो आप कहेंगे √3/2। AC कितना दिया है गुरुजी? तो AC दिया है 3.7। और गुरुजी DC तो निकालना है, तो क्रॉस गुना कर लीजिए। तो √3 DC का मान कितना हो जाएगा? √3 DC का मान हो जाएगा गुरुजी 2 गुना क्या? 3.7। बताइए कोई दिक्कत किसी को? बहुत अच्छा। देखिए DC को गुना किया √3 से, तो √3 DC, 2 को 3.7 से, तो 2 गुना 3.7। अब देखिए यहां से गुरुजी आपका DC जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो 2 गुना 3.7 और नीचे क्या चलेगा? √3। अब फिर देखिए घबराइए नहीं, आपको √3 का मान कहा था लेने के लिए सवाल में, कितना? 1.73। तो गुरुजी देखिए आराम से, DC बराबर 2 गुना 3.7, इस √3 का मान कितना करा लेने के लिए? 1.73। ये हम नहीं कर रहे, फिर देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है 1.73 लीजिए। अब प्यारे बच्चों क्या है? अब सिर्फ कैलकुलेशन है, तो कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत किसी को? देखिए आपको अगर नहीं आता है तो आप डायरेक्ट ऐसे करिए, इस पॉइंट को उड़ाइएगा, नीचे कितना आएगा? 10। इस पॉइंट को उड़ाइएगा, ऊपर कितना जाएगा? तो आप कहेंगे 100। कोई दिक्कत? 1 0 से 1 0 कट गया, यानी ये आ गया 2 गुना क्या? 37 गुना क्या? 10। नीचे क्या आ गया? नीचे आ गया 173। प्यारे बच्चों इसको आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो अब तो ये आसान से कर ले सकते हैं, ये तीनों को गुना करना है, इससे भाग देना है। प्यारे बच्चों हम कर देते हैं कि आप लोग कर लीजिएगा, जल्दी से बताइए, आप लोग कर लीजिएगा। देखिए 2 गुना 37 गुना 10 कर लीजिएगा, बताइए कर लीजिएगा कि हम कर दे? हम ही कर देते हैं गुरुजी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा गुरुजी 37 गुना 2 गुना 10, यानी कितना हो गया गुरुजी? 540। कितना हो गया? 540 भागा कितना? 173, यानी 540 भागा 173, ये गुरुजी आएगा 3.121। कितना आएगा? 3.121। कितना आएगा गुरुजी? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों कितना आएगा? कितना आएगा गुरुजी? 3 इस तरह से चलते रहेगा। चलिए बहुत अच्छा लिख रहे हैं गुरुजी, 100% समझ में आ गया। बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, चलिए बिल्कुल आप लोग का सही है, बिल्कुल सभी का सही है। चलिए सभी का आंसर सही है, बिल्कुल सब। चलिए देख लीजिए, चलिए बिल्कुल सभी का आंसर सही है। 3.121 लगभग क्या आएगा? DC। तो ये आपको अभी DC निकला है। क्या निकला है? DC। बिल्कुल एक पार्ट और बचा हुआ है, देखिए यहां से इस तरह से एक पार्ट और बचा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। यहां से क्रॉस गुना कर लिए √DC, यानी 2 गुना कितना हो गया? 3 पॉइंट तरह से। बिल्कुल किसी को प्रॉब्लम सर? एक मिनट, आंसर गलत बोल रहा है क्या? देख लेते हैं। क्या गुरुजी कहाँ गलती है प्यारे बच्चों? 3.7 ये निकालना था, साइन लगा दिए। साइन क्या होता है? आप कहेंगे लंब बटे कर्ण। लंब हो गया AC, कर्ण हो गया DC। ठीक है, साइन 60 होता है √3/2, ये 3.7 नीचे क्या? DC। ठीक है, क्रॉस गुना किए, √3 DC का वैल्यू कितना आ गया? 2 गुना 3.7, 2 गुना 3.7 नीचे क्या? √3। तो DC कितना आ गया? 2.37 गुना क्या? इस तरह से पॉइंट उड़ा है नीचे, 3 इस तरह से 100, नीचे कितना आया? 10, 1 0 कट गया। 2 गुना 3 37 गुना 10 नीचे क्या? 173।
भागा दिए 540/173, कितना आएगा 3.121। सही तो है प्यारे बच्चों, बिल्कुल बच्चा। ये क्या एक बार गुना कर ले फिर से, क्या बताइए कितना है? 2 × 3.7 डिवाइड कितना चल रहा है? 1.73 मल्टीप्लाई 3.7 डिवाइड चल रहा है 1.73, कितना आ जाएगा गुरुजी? बताइए। 1 मिनट, कहाँ मिस्टेक हो रहा है बाबू? सही है क्या? बिल्कुल एक बार देखिए क्या है। डीएसी में साइन 60 हो गया, कोण 90, साइन लंब बटे कर्ण, लंब हो गया एसी, कर्ण हो गया सीडी। साइन 60 √3/2, ये 3.7 लंब हो गया, कर्ण हो गया डीसी। क्रॉस गुना किए तो √3 डीसी का वैल्यू कितना आ गया? 2 × 3.7। डीसी कितना हो गया? 2 × 3.7, नीचे क्या √3, डीसी बराबर 2.37 गुना क्या, इस तरह से। सही है, 2 × 37, ये 100, नीचे क्या 173, कितना 3.121। सही है तो है प्यारे बच्चों। 540 नहीं 740 होगा, 540 नहीं 740 होगा। ये गुना गलती है क्या प्यारे बच्चों? 1 मिनट गुना कर लीजिए तो। देखिए 10 दूनी 20, गुना क्या कर लीजिए 37, 0 7 दूनी 14, 1 बचा, 3 0 0, 3 दूनी 6, 0 4 6 1 7। बिल्कुल प्यारे बच्चों, यहाँ 740 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या होगा गुरुजी? 740। अब भागा कितना होगा? 173। बिल्कुल अब आ जाएगा 740 भागा 173, कितना आएगा? 4.27। कितना आएगा गुरुजी? 4.27। अब सही है प्यारे बच्चों, चलिए 4.27 सही है, 4.27 अब सही है, बिल्कुल सभी का सही है। 540 बिल्कुल अब सही है, बिल्कुल 4.27। तो प्यारे बच्चों ये कितना आ गया? डीसी कितना आ गया? तो आप कहेंगे डीसी आ गया 4.27। क्लियर है सभी का? चलिए चलिए, थैंक यू। देखिए कैसे किए, ये आपका क्या था? पूरा खंभा था। ये कितना दिया था? 1.3। ये पूरा कितना दिया था? 5। तो ये घटा लिए थे, रिक्वायर्ड हाइट कितना आया? 3.7। आपको ये 90 दिया था, ये 60। आपको पूछ रहा था सीढ़ी की लंबाई क्या होगा। तो गुरुजी क्या किए, देख लीजिए आराम से, साइन लगा दिए तो लंब बटे कर्ण, यहां से सॉल्व किए तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया कितना? 4.27। कितना आ गया गुरुजी? 4.27। चलिए बहुत अच्छा, सभी को समझ में आ गया। अब एक बात और पूछा है। क्या पूछा है गुरुजी? बताइए। वो पूछा है था, देखिए यहां से पूछा था 2 बात कि आपको कहा गया कि बताइए कि खंबे की पाद बिंदु से कितने दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। मतलब 2 बात पूछा है। देखिए क्या पूछा है, और यह बताइए कि खंबे के पाद बिंदु से कितने दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए, ये भी पूछा है। देखिए यहां से यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होना चाहिए, ये हुआ एक पार्ट। और दूसरा क्या पूछा है कि वहां से यानी इसका जो पाद बिंदु है यहां तक का दूरी निकालना है। तो आराम से कर सकते हैं। देखिए गुरुजी यहां से आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये दिया है, ये निकालना है, 10 लगा दें तो लगा दीजिए त्रिभुज। क्या नाम था त्रिभुज का? त्रिभुज था आपका डीएसी। त्रिभुज डीएसी में कोण कितना डिग्री था? तो आप कहेंगे 90। त्रिभुज डीएसी में कोण 90 डिग्री था, लगाते हैं 1060। क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा? एसी, आधार हो जाएगा एडी। एसी डिवाइड क्या? एडी। तो बताइए 1060 कितना होता? तो आप कहेंगे √3। एसी कितना लेना है गुरुजी? एसी लेना है 3.7। एसी कितना लेना है? 3.7। नीचे क्या चल रहा है? एडी। एडी तो निकालना है, क्रॉस गुना कर लेंगे। यहां से √3 एडी का मान कितना आ जाएगा? यहां से √3 एडी का मान हो जाएगा गुरुजी 3.7। यहां से एडी कितना हो जाएगा? यहां से गुरुजी आपका एडी हो जाएगा 3.7 डिवाइड क्या? √3। यहां से एडी हो जाएगा 3.7, √3 का वैल्यू कितना है? 1.73। ये पॉइंट उड़ाएंगे नीचे आएगा 10, ये पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर जाएगा 100। काटी पीटा मचा दिए गुरुजी, जल्दी से बताइए। यहां से एडी कितना आ गया गुरुजी? ये आ गया 37 गुना 10, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 370
डिवाइड क्या चल रहा है 173। जल्दी से बताइए आप लोग आंसर क्या होने वाला है। 370 डिवाइड 173 भागा देंगे कितना आ जाएगा? तो गुरुजी आंसर आ जाएगा 2 पॉइंट कितना आ जाएगा गुरुजी, एक बार देख लेते हैं, भाग कर लेते हैं गुरुजी। 370 डिवाइड 173 तो कितना हो जाएगा 2.13 यानी 2.14 लगभग 2.13 या 2.14 मीटर। बताइए किसी को दिक्कत? सभी को समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? यानी दो बात पूछा था, कितना बात पूछा था? दो बात। गुरुजी ये सीढ़ी का आपको जो है लंबाई निकालना है और दूसरा इस सीढ़ी के पाद बिंदु से दूरी निकालना है। चलिए बहुत अच्छा, सभी का आंसर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आपको बिल्कुल पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। तो हमको लगता है अब आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा हाइट एंड डिस्टेंस। तो जल्दी से सभी बच्चे एक बार हमको कमेंट करिए कि त्रिकोणमिति एक्सरसाइज आपको हम पढ़ाए, एकदम ध्यान से बताइए, 8.1 से लेके 8.4 तक, जिसमें आप पढ़े त्रिकोणमिति, और जिसमें हम पढ़ाए फिर एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, बताइए जिसको सभी 100% क्लियर है एक बार एक लिखिए, और जिसको थोड़ा बहुत डाउट है वो 2 लिखिए कमेंट में। प्यारे बच्चों जिसको 100% क्लियर है एक्सरसाइज 8.1 से 8.4 यानी अध्याय 8, यानी हम कह सकते हैं कि आप इसमें अध्याय 8 पढ़ाए और 9 पढ़ाए। जिसको पूरा पूरी 100% क्लियर हो गया है वो बच्चे एक बार कमेंट में 1 लिखिए, और जिसको थोड़ा बहुत डाउट है वो एक बार कमेंट में 2 लिखिए। हम रेशियो पता करना चाहते हैं कि कितने मेरे प्यारे बच्चे ऐसे हैं जिसको 100% क्लियर हो गया है। बहुत अच्छा, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, मन खुश कर दिए आप लोग। चलिए बिल्कुल प्यारे बच्चों, जहां आपको डाउट हो रहा है हमको उम्मीद है कि वहां डाउट होना भी चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छा, सभी बच्चे का जवाब 1 आ रहा है, कुछ बच्चे 2 भी लिख रहे हैं प्यारे बच्चों। चलिए बहुत अच्छा आप लोग कमेंट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, मन खुश हो गया। मतलब रिवीजन आप लोग का एकदम सही है। बच्चे कुछ 2 भी लिख रहे हैं, इसका मतलब उनका रिवीजन थोड़ा स्लो है। प्यारे बच्चों कोशिश करिए आप लोग। थैंक यू प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लिख रहे हैं गुरुजी। 100% त्रिकोणमिति कहीं से आएगा तो वो उड़ा देंगे। देखिए प्यारे बच्चों मेहनत करते रहना है। 9.1 में थोड़ा बहुत डाउट है प्यारे बच्चों। देखिए 8.4, देखिए हम फिर से बता रहे हैं 8.4 ठीक ना, और 9.1 का ये एक बार में 100% क्लियर नहीं होता है, ठीक ना, तो टेंशन लेने का नहीं है। 8.4 को हम फिर एक बार रिकॉल करेंगे और 9.1 को जब इस बार पढ़ाएंगे तो आपको 100, मतलब देखिए होता है क्या, थोड़ा इसमें फिगर टफ होता है, ठीक ना प्यारे बच्चों। बिल्कुल देखिए 8.4 में भी बच्चा को थोड़ा सा बहुत बच्चे लिख रहे हैं सर 8.4, तो बिल्कुल 8.4 को भी हम क्लियर करेंगे और आपको हम 9.1 को भी क्लियर करेंगे। थ्योरी में तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत हो रहा होगा तो क्वेश्चन में। तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों आपसे हम इस टॉपिक पे फिर से मिलते हैं, ठीक ना, और फिर से बात करते हैं। बिल्कुल सर धुआं धुआं कर दिए हैं। हाँ देखिए हम क्या बोले 8.4 और 9.1 का कुछ सवाल में आप लोग को और जब करा देंगे ना तो क्लियर आप लोग का 100% हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं जो गुरुजी 8.4 में भी दिक्कत हो रहा है, तो बिल्कुल थोड़ा उसमें आइडेंटिटी का कमाल होता है और प्यारे बच्चों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। तो त्रिकोणमिति तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला पे ही होता है। तो आज आप लोग को हम कुछ बता रहे हैं, समझिए मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल आप लोग का जवाब सही है, बहुत बच्चे आप लोग का क्लियर है कंसेप्ट, कुछ बच्चे का डाउट है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आपका हम डाउट क्लियर करेंगे, ठीक ना। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप रिवीजन करते रहिए। तो प्यारे बच्चों आप लोग को काम क्या करना है, यानी हम जितना भी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लिखाए हैं सभी त्रिगो के फॉर्मूला को, सभी त्रिगो के फॉर्मूला को आप लोग क्या कर लीजिएगा, एक कॉपी बना लीजिएगा, ठीक ना। देखिए प्यारे बच्चों ये सब आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगा। आपको क्या करना है, एक पतला सा कॉपी 25-30 रुपया में देगा, ठीक ना, उसको बना लेना है फॉर्मूला की, क्या बना लेना है, फॉर्मूला कॉपी। उस फॉर्मूला कॉपी में आपको हर एक चैप्टर का सभी का सिर्फ कंसेप्ट और फॉर्मूला लिखना है। इससे होगा क्या प्यारे बच्चों, आपका एकदम फुल्ली रिवीजन कम समय में हो जाएगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कभी इधर से उधर से खेल के आए, थोड़ा सा फार्मूला को देख लिए, तो उससे आप एकदम अपडेट रहिएगा। जैसे टेस्ट ही है तो रात में फार्मूला को देखिए, आप 100% तुरंत तो रिवाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला आप 5 मिनट 10 मिनट में उस कॉपी में रिवाइज कर सकते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, एक त्रिगो का फार्मूला
मतलब मैथ्स का एक फॉर्मूला कॉपी बना लेना है और उस कॉपी में प्यारे बच्चों क्या करना है, जितने भी कंसेप्ट पढ़ाए मैथ का उसके फॉर्मूला को आपको नोट्स करते जाना है अभी से। तो आने वाला समय में वो आपका एक बेहतरीन आपका रिवीजन नोट्स बनेगा, ठीक ना। और उसमें प्यारे बच्चों आपको कम समय में रिवीजन हो जाएगा। देखिए क्योंकि आप मोटा वाला कॉपी में जो लिखते होंगे तो उसमें खोजने में, ढूंढने में, रिवाइज करने में टाइम लगता होगा। तो एक बार आप लोग ये करके देखिए, आपको 100% बहुत बेहतरीन फायदा होगा। और प्यारे बच्चों क्लास आज का कैसा लगा हम एक बार फिर बोल रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों आप एक बात समझिए, देखिए टफ चीज आता है तो बच्चे घबरा जाते हैं। प्यारे बच्चों आप समझिए, क्या आपको छोड़ देने से, मेरे छोड़ देने से क्या दुनिया का सभी लोग छोड़ देगा? प्यारे बच्चों आप अगर छोड़ दोगे ना तो दूसरा उठाने के लिए तैयार है, तो हम क्यों मौका छोड़े? प्यारे बच्चों हम क्यों मौका छोड़े? प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ठीक ना। आप पेशेंस रखिए। देखिए अब देखिए, अब अगला क्लास में आप लोग को टेस्ट भी होगा प्यारे बच्चों, आगे टेस्ट भी लेंगे हम, ठीक ना। तो आप लोग एकदम रिवीजन करते रहिए। देखिए जितना ज्यादा टेस्ट दीजिएगा आपका उतना अच्छा क्या होगा, बेनिफिट्स होगा। प्यारे बच्चों आप इस बात को याद रखिए। और आप लोग इधर उधर के बुक से भी प्रॉब्लम बना सकते हैं, ठीक ना। आपके पास जो भी बुक हो, या टारगेट संस्थान का तो बुक जाएगा ही आप लोग के पास, तो आप उस बुक से भी क्वेश्चन को एकदम बना सकते हैं। जितना प्रैक्टिस प्रॉब्लम को करिएगा प्यारे बच्चों उतना आपका बेहतरीन होगा। और आज का क्लास और तिर्गो का, यानी जितना त्रिकोणमिति जितना दिन से पढ़ाए हैं, आप लोग आज जरूर कमेंट करिएगा गुरुजी कि त्रिकोणमिति से जो आपको हम कमिटमेंट किए थे कि आपका डर समाप्त हो जाएगा। आज मेरे प्यारे बच्चों जितने बच्चे अभी आप लोग लाइव देख रहे हैं, आज हम सबका कमेंट पढ़ेंगे और सभी बच्चे जरूर कमेंट करिए कि गुरुजी आप जो त्रिकोणमिति पढ़ाए कैसा लगा। आप अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए प्यारे बच्चों, तब जाके हम आपका एकदम आप में इंप्रूवमेंट करेंगे और हम अपने में भी आपको इंप्रूवमेंट करके नया टॉपिक एकदम धुआं धुआं करके पढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि गुरुजी त्रिकोणमिति समाप्त तो हो गया और हमें आप जो पढ़ाए वो कितना पसंद आया और किस तरह से आप पढ़ाए कि कितना मजा आया। बिल्कुल इसका भी ऑब्जेक्टिव कराएंगे प्यारे बच्चों, आप टेंशन लेना नहीं है आपको, आप सिर्फ करते रहिए, सभी चीज आपको मिल जाएगा टाइमली, ठीक ना। तो आज के क्लास में सभी बच्चे जरूर कमेंट करिए कि गुरुजी क्लास कैसा था। एक सवाल आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, ये सवाल आप लोग प्यारे बच्चों आप लोग होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक ना। इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके दीजिएगा। और त्रिकोणमिति कैसा लगा इसका आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा गुरुजी। आप लोग से हम बिल्कुल एकदम निवेदन करते हैं, तब जाके हमको पता चलेगा कि मेरा बच्चे से क्वेश्चन थर थर कांपता है कि क्वेश्चन से मेरा बच्चा थर थर कांपता है। दोनों में डिफरेंस है कि क्वेश्चन थर थर कांपना चाहिए, याद रखिएगा। जितना क्वेश्चन कराए हैं प्यारे बच्चों एकदम धुआं धुआं कर दीजिएगा आप लोग, और टेस्ट के लिए एकदम आप लोग प्रिपेयर रहिए। टेस्ट कभी बोल देंगे हम, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में आपको हम शुरू करेंगे एकदम बहुपद। क्या शुरू करेंगे प्यारे बच्चों? बहुपद। इतना बेहतरीन चैप्टर है प्यारे बच्चों। और हम एक आपको बात बताते हैं, देखिए बहुपद से गुरुजी आपको इतना फायदा होने वाला है ना, हर एक चैप्टर का कंसेप्ट आपको कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों एकदम बहुपद शुरू करेंगे, मतलब जीरो से आपको। देखिए बहुपद एक ऐसा चैप्टर है ना जो कमजोर बच्चा से भी बन जाता है और जो बहुत तेज है उससे भी बन जाता है। तो प्यारे बच्चों इसको आप इस तरह से आपको हम लेके चलेंगे बहुपद में, ताकि आपका जो है ना फिजिक्स में भी वो हेल्प करेगा आपको। बाबू मतलब मैथ्स एक ऐसा चीज है ना कि आपको हर एक सब्जेक्ट में माइंड को डेवलप कर देगा। तो प्यारे बच्चों आपको किस तरह से क्या क्या अच्छा लगा क्लास में, जरूर आज के क्लास में कमेंट करिएगा कि गुरुजी त्रिकोणमिति का हम लोग अब धुआं धुआं कर देंगे। प्यारे बच्चों आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुपद के साथ। और जो आपको बोले हैं फॉर्मूला कॉपी वो आपको जरूर बनाना है, वो आपको रिवीजन में हेल्प करेगा, ठीक ना। तो एकदम बिल्कुल पैनल पीडीएफ और सब कुछ मिल जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल सभी का मिलेगा। आप लोग रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, सभी बच्चे आज जरूर कमेंट करिए कि गुरुजी आज का क्लास कैसा था। और आप लोग बहुपद का इंतजार करिए, जब बहुपद शुरू करेंगे तो आपको एकदम बेहतरीन नोट्स मिलेगा और बेहतरीन कंसेप्ट क्लियर होगा बहुपद का। चलिए जय हिंद, आज के लिए यहीं तक।
चलिए आग लगा देना है गुरुजी, बिल्कुल एकदम, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू। हाँ, अब बहुत बच्चे कमेंट करेंगे सर रियल नंबर। प्यारे बच्चों आपका भी बात मानेंगे, रियल ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे। देखिए आपका जो अभी एग्जाम होने वाला है उसमें बहुपद से बहुत अधिक क्वेश्चन रहेगा, तो एग्जाम को भी लेके चलना है ना, बिल्कुल। उसके बाद आपका रियल नंबर शुरू करेंगे, बिल्कुल। उसके बाद आपका हम द्विघात समीकरण शुरू करेंगे। सर एक भी टॉपिक ऐसा थोड़ी नहीं कि छोड़ रहे हैं प्यारे बच्चों, समय के साथ सभी क्वेश्चन को, सभी टॉपिक को एकदम धुआं करते जाएंगे। टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन को दूर भगाने का है, ठीक ना। बस पढ़ते जाइए, पढ़िए, ठीक ना, बस एकदम इसी तरह से। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए यहीं तक, और कमेंट करना आप लोग नहीं भूलिएगा, जरूर आज कमेंट करिएगी आपको क्लास त्रिकोणमिति का यानी जितना लेक्चर हुआ है सभी लेक्चर आपको कैसा लगा। चलिए जय हिंद।